माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में कुल 9 फार्मूले हैं। ये सारे फार्मूले कैसे आए हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्लास 12 के बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस पर एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। यदि किसी फार्मूले को एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर प्रोवाइड करूंगा। आज हम लोग देखेंगे वो 9 फार्मूला और उस 9 फार्मूले की मदद से हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.7 को कंप्लीट करेंगे। 2 एक्सरसाइज को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो स्पेशल इंटीग्रेशन, जो स्पेशल टाइप ऑफ फार्मूला है, उन फार्मूला का डेरिवेशन ऑलरेडी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं उसे आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यदि किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे। हम लोग आते हैं एक करके फार्मूला। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि इस रूप में कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ हो तो उसका आंसर लिखना है 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एंड प्लस सी। यह फार्मूला याद रखने से आपको इस तरह का कोई भी फार्मूला जैसे dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब -2 का स्क्वायर, तो तुरंत आप आंसर लिख सकते हो 1/2 इंटू 2 लॉग x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, वो आपका आंसर हो गया। इसलिए इस फार्मूला को, इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझ लें और समझने के बाद इसको आपको याद रखना होगा। दूसरा फार्मूला है dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a सेम थिंग है, लेकिन लॉग ऊपर में a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, तो दोनों फार्मूला में फर्क है। और तीसरा फार्मूला है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये तीनों फार्मूला में जितना भी दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट, कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है। अब इन्हीं तीनों फार्मूला का स्क्वायर रूट में 3 और फार्मूला होगा। dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला होगा लॉग मॉड में एक्स प्लस फिर यही वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट है dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और 6th फार्मूला है dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इन 6 फार्मूला की मदद से आप एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 6 फार्मूला पर सारे के सारे प्रॉब्लम बेस्ड है। और एक्सरसाइज 7.7 क्लास 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 और नए फार्मूले की जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ ही इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। 3 नए फार्मूले क्या हैं? वो फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। मैं तीनों फार्मूला को एक साथ याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे याद करेंगे आप और कैसे लिखेंगे। दूसरा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx और तीसरा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 3 फार्मूला है एक्सरसाइज 7.7 को बनाने के लिए। तीनों फार्मूला में आपको x/2 तीनों फार्मूला में लिखना है, फिर इनटू लिखना है और रूट अंडर में जो भी इंटीग्रेशन दिया है उसी इंटीग्रेशन को रिपीट करना है। जैसे पहला में दिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा में है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और तीसरा में है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख ली। लिखने के बाद तीनों फार्मूला में a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 यूज होगा। केवल एक में ध्यान रखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला में यहां पर माइनस होगा, बाकी दोनों में प्लस होगा। उसके बाद ये तीनों जो रूट वाला जो फार्मूला है, अभी आप देखिए उन तीनों फार्मूला को यहां रिपीट करना होगा। पहला फार्मूला है
इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में है लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी वैल्यू को इसमें इंटू कर देना है। दूसरा है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में है लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी वैल्यू को इसमें ए स्क्वायर बाई 2 में इंटू कर देना है। और तीसरा है dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसी वैल्यू को साइन इनवर्स एक्स बाई ए वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन सभी फॉर्मूला को, ये सभी के सभी स्पेशल इंटीग्रेशन के नाम से जाने जाते हैं, सबको एक जगह एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है, ताकि दोनों एक्सरसाइज को आप आसानी से बना सके। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ये लास्ट के 3 फॉर्मूला की मदद से 7, 8 और 9 की मदद से एक्सरसाइज 7.7 को बनाएंगे। हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं एक्सरसाइज 7.7 की, कि कैसे इन फॉर्मूला की मदद से हम लोग तुरंत सवाल को बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रेशन रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। 4 का मतलब ये 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। अब आप आसानी से देखिए ये तीनों में से किस फॉर्मूला, लास्ट के तीनों में से किस फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो फॉर्मूला नंबर 9 पर बेस्ड है। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फॉर्मूला है एक्स बाई 2, तो आपने लिख दिया एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आपने लिख दिया। फिर क्या है इसमें प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए की जगह पर वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ए का वैल्यू है 2, तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1 को हम कितने आसानी से उसका आंसर लिख देते हैं। इसलिए आपको फॉर्मूला यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण उठाते हैं एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें है इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और ये ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा हम लोग 1 बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है -1 या कोई और भी कांस्टेंट है तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ -1 है, -1 को कॉमन निकालिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये -4x बन गया +4x और -1, और ये तीनों ब्रैकेट में उससे पहले आप -1 उसमें मल्टीप्लाई है। अब अंदर वाले को कंप्लीट स्क्वायर बनाए, -1 इंटू ए स्क्वायर, पहले से ए स्क्वायर का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्स। उसके बाद जो बी होगा, बी के लिए क्या करेंगे, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एक्स का कोफिशिएंट है 4, उससे 2 से डिवाइड कर दिए तो 2, इसलिए बी की जगह पर आएगा आपका 2, और इसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर को आप ऐड भी करेंगे और 2 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे बैलेंस करने के लिए, और बाकी जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे। -1 लिखा हुआ तो -1 आप लिख दिए। अब आप देखिए फर्स्ट का 3 टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर में माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, -4 और -1 दोनों मिलकर हो गया -5, -5 में -1 मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया +5। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -5, इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया +5। +5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 को रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आएगा। तो 5 को हम लोग लिख दिए रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों लिखे इस फॉर्म में, क्योंकि ये आ गया एक फॉर्मूला में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में। अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए सबसे पहले एक्स के जगह पर यहां पर है x प्लस 2, तो आप लिखेंगे x प्लस 2। उसके बाद क्या है x बाई 2, फॉर्मूला देखिए x बाई 2, तो x बाई 2 का मतलब यहाँ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर में फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब जो प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म उसी को लिख दिए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे सिंपल फॉर्म में वापस क्वेश्चन में चले जाएंगे। 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर में तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2
इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर है एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए के जगह पर है हमारा यहाँ पर √5, तो डिवाइडेड बाई √5। तो आप बच्चों देख रहे हो कि कितने आसानी से इन फॉर्मूले के मदद से आखिरी के 3 फॉर्मूला 7, 8 एंड 9 के मदद से आप एक्सरसाइज 7.7 को आसानी से बना सकते हो। तो आप बाकी प्रॉब्लम्स को बनाओगे और डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओगे। ओके, एक्सरसाइज 7.4 को बनाने के लिए शुरू के जो हमने 6 फॉर्मूला देखे हैं उन 6 फॉर्मूला की मदद से हम लोग बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए जो बेसिक शुरू के 6 फॉर्मूला है उनको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एक चीज आपको नोट के रूप में याद रखना है, यदि कोई प्रश्न आपका px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx या px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई √x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx अर्थात लीनियर डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर डिवाइडेड बाई √क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कोई भी सवाल आए तो इसके लिए आपको इस स्टेप को आपको करना ही करना है, इसको याद रखेंगे। आप क्या करेंगे, लीनियर इज इक्वल टू मतलब px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर यदि रूट में हो या रूट में फ्री हो, आपको रूट को नहीं लेना है, बाकी बचा हुआ जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसी का डिफ्रेंसिएशन लेना है। रूट वाले प्रॉब्लम के लिए भी सेम काम करना है और बिना रूट वाले में भी सेम काम करना है। तो a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिफ्रेंसिएशन और उसका प्लस b एक नया दूसरा कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ए कांस्टेंट है, आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x ए में मल्टीप्लाई हो गया तो 2ax और यहाँ b कांस्टेंट है आउट, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ये हो गया b। और इस तरह से जब ये रिजल्ट प्राप्त होगा तो दोनों तरफ आप x के कोफिशिएंट को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे और उनकी मदद से कंपेयर करके आप कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का वैल्यू आप निकाल लेंगे। जैसे हम लोग एक सवाल बनाते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 23। इस एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे कंसेप्ट आपके आ जाते हैं। आपको ऊपर में दिया हुआ लीनियर डिवाइडेड बाई √क्वाड्रेटिक dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमको ध्यान रखना है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या रूट में रहे या रूट में ना रहे। हमको लिखना है 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन, क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x और 4x का डिफ्रेंसिएशन होगा 4, ये प्लस 4 लिख दिया गया और प्लस b आपका बचा हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, x वाले टर्म को अलग कर लीजिए तो 2ax प्लस 4 टाइम्स a प्लस b। अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों चीज आपस में बराबर है इसलिए x का जो कोफिशिएंट है ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होंगे एंड कांस्टेंट टर्म भी दोनों तरफ बराबर होंगे, तभी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कंपेयर करने से x का कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 5 और इधर x का कोफिशिएंट हो गया 2a, तो 2a इक्वल टू 5, सो a इक्वल टू हो गया 5/2। इधर कांस्टेंट है 4a प्लस b और इधर है कांस्टेंट 3, 4a प्लस b इक्वल टू 3 हो गया, सो b इक्वल टू 3 माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू है 5/2, तो 2 से आप कैंसिल किए तो 2, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7, सो b का वैल्यू हो गया -7 और a का वैल्यू हो गया 5/2। ये दोनों वैल्यू को अब आप क्वेश्चन में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू जो 5x प्लस 3 है, 5x प्लस 3 को अब आप इससे रिप्लेस करेंगे। ये जो आपने लाया इस वैल्यू से आप रिप्लेस करेंगे 5x प्लस 3 को a का वैल्यू है आपका 5/2 इंटू डिफ्रेंसिएशन है आपके पास 2x प्लस 4, फिर प्लस b का वैल्यू है आपका -7 तो -7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सो। अब इसको दो इंटीग्रेशन में अलग अलग बारी बारी से अलग अलग करेंगे। 5/2 कांस्टेंट इसको आउट और इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक dx, ये एक इंटीग्रेशन हो गया, -7 एक कांस्टेंट इसलिए उसको भी आउट इंटू dx, तो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक। अब ये दो सवाल बन गया, हमारा दिया गया क्वेश्चन दो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में आ गया। आप ऑलरेडी जानते हो अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहे f' dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर fx, यदि फंक्शन fx रूट के अंदर में हो और इसी फंक्शन का ऊपर में डिफरेंशिएशन दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन हमारा 2 रूट अंडर fx प्लस c होता है। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं पुराने वीडियो में, आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हो। तो उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, रूट अंडर में एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 टाइम्स
रूट अंडर ये फंक्शन जो है, तो इसके जगह पर हम लोग लिख दिए 2 टाइम्स रूट अंडर ये जो फंक्शन हमारा दिया गया है। 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5 टाइम्स ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस ये 7 टाइम। अब ये जो आ गया इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर तो पहले से है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और उसके बाद बताया गया एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ कर देना है। एक्स का कोएफिशिएंट है 4 तो उसका हाफ हो गया 2 इंटू 2, और सॉल्व करके देखिए आपको उसी के बराबर आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब ये जो भी b आ जाए उसी का स्क्वायर आपको जोड़ना भी है और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 10। अब 10 में से 4 चला गया तो ये आ गया आपके 6 आ गया। उस 6 को आप रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब फर्स्ट 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसमें आप लिख दिए। ऑलरेडी एक फॉर्मूला में गया dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है लॉग मॉड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह फॉर्मूला में है लॉग मॉड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो उस फॉर्मूला से हम लोग इसको लिख सकते हैं -7 टाइम्स लॉग एक्स के जगह पर है x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफाई करेंगे उसी फॉर्म को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस एक क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट मिलाए गए हैं, इसको आप अच्छे से समझे और बना ले तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें है dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख ले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, इसको एक साथ करके लिख दिया गया माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाए dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, और x का जो भी कोएफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी में 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये जो भी b बन गया इसी का स्क्वायर आपको जोड़ना भी है और इसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब पहले से जो लिखा हुआ उसको लिख देना प्लस a भी लिख देना है। अब फर्स्ट 3 अब आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस a प्लस बी, एक्स माइनस a प्लस बी बाई 2 एक साथ है ब्रैकेट में उसका होल स्क्वायर प्लस ये शुरू का 3 हो गया, और आखिरी में 2 स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4ab हो जाएगा प्लस 4ab और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये आखिरी वाले में क्या करें आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, और ये ऑलरेडी आप नीचे के क्लास में फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब वहां से आप देखिए आगे x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला क्या हो गया dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है लॉग, पहले आप x लिखेंगे, x के जगह पर है x माइनस a प्लस बी बाई 2 ये x है प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखेंगे। तो इसका जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिख दिए। इसको सबसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिया हुआ क्वेश्चन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, उसी को सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया गया है, तो आप इसी वैल्यू को लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हो स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जब आप समझ रहे हो तो किसी भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हो। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 6 प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, यहां पर आपको आप देख रहे हो एक्स क्यूब को यदि आप t मान लेते हो तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, इधर हो जाएगा dt बाई dx, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx की जगह आप dt रख सकते हो, 3x स्क्वायर dx की जगह dt। एक्स टू द पावर 6 को आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर 6 को एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या माने आप t माने तो t का होल स्क्वायर, तो ये एक्स का पावर 6 हो जाएगा t का पावर 2 और प्लस 1। अब ये फॉर्मूला में आ गया dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। यहाँ a का वैल्यू है 1 तो 1 बाई 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी,
किसी में मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर में, इसलिए डायरेक्ट tan इनवर्स x के जगह पर हो गया हमारा t डिवाइडेड बाई a के जगह पर 1, तो tan इनवर्स t प्लस c, t का ओरिजिनल वैल्यू आप पुट कर दीजिए x क्यूब, tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि केवल आप 9 फार्मूला का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एक्सरसाइज 7.4 और 7.7 को बड़े ही आसानी तरीका से बना सकते हो। इसके बावजूद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखकर मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समय पर आपको नया वीडियो मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।